आप सभी साथियों का स्वागत है। आज नगर निगम पंचकुला की एक बैठक जो हुई थी वो बजट को लेकर हुई थी। उस बैठक के शुरू होने पर तो जननायक जनता पार्टी के पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 से राजेश कुमार जी निषाद, इन्होंने इनकी कोई ग्रीवेंस थी, कोई मुद्दा था अपने वार्ड को लेकर, अपने वार्ड के लोगों को लेकर, वो इन्होंने बात रखनी चाहिए थी। और उस बात का सही जवाब न देकर इन्होंने बार बार कहा था कि एक तो मेरे को आप पार्षद मानते हो क्या, मेयर साहब को कहा था इन्होंने। उसके पीछे कारण क्या था, क्यों कहा था, किस लिए कहा था, क्यों नौबत कहने की, ये राजेश जी बताएंगे। राजेश जी ने वहाँ कोशिश की बताने की, तो उससे पहले चेयरपर्सन थे मेयर साहब कुलभूषण गोयल जी ने कहा कि आप मेरी इजाज़त के बिना नहीं बोल सकते। इन्होंने कहा जी मैं बोल ही रहा हूँ, तो पहले बोल रहे थे, बाद में इनको कहा आप जाइए। तो ये भी बड़े जेंटलमैन हैं, और जो इन्होंने कहा आप जाइए तो ये वहाँ से बाहर आ गए थे, जबकि अपनी बात वहाँ सुनाना चाहते थे। बात इनकी पूरी नहीं हो पाई थी, क्यों ये वहाँ बैठे और क्यों अपना मुद्दा रखना चाहते थे। तो एक तो इसलिए आपके बीच में राजेश जी जो है उस बात को क्लियर करेंगे। सुशील गर्ग जी ने भी वहाँ मुद्दे रखे, वो बातें भी करेंगे। कुछ 2-3 बातें जो हैं मैं भी रखूँगा, और जो बड़ी महत्वपूर्ण है छोटी सी लेकिन अंदर आजा महत्वपूर्ण है, वो बात मैं बड़ी बार रखूँगा। मेरे पास उसका वीडियो भी है और मेरे हिसाब से रिलेटेड ही है। छोटी सी बात है सिपाही मामले में, लेकिन किस तरह रवैया है, किस तरह उनका काम करना तरीका है, क्या है, मैं थोड़ा बताऊँ आपको। तो अभी राजेश जी जो हैं वो आपको बताएंगे। नैनी साहब भी आए गए हैं। बताओ राजेश जी, क्या जी क्या हुआ था आज हाउस मीटिंग में आपके साथ? पहले तो सभी प्रेस भाइयों को मेरा नमस्कार। आज जो ये निगम के द्वारा बैठक हुई थी, मैं आज सुबह जब आया प्लीज, तो सदन में मैंने खाली मेरा किसी मामले को लेकर रोष था, उस रोष को लेकर मैंने मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से मैंने खाली एक बात ही पूछी थी कि आप मेरे को एमसी मानते हो नहीं मानते। रोष क्या था आपका? हाँ, मैं रोष के बारे में अभी बताऊंगा मैं। तो उसी विषय में मैंने खाली ये पूछा था कमिश्नर साहब से और मेयर साहब से कि आप मेरे को वार्ड का पार्षद मानते हो नहीं मानते हो। मैंने बार बार यही बात पूछी, लेकिन मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने मेरे को जवाब देने से मना कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि मेरे को वो कहीं ना कहीं पार्षद मानते ही नहीं। जब मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने पार्षद मेरे को मानते ही नहीं। अब आपने मेरे से ये पूछा कि आप रोज़ क्या था, मैं आपको बताऊंगा। पिछले 1 जनवरी को मेरे वार्ड नंबर 9 गांव अभयपुर में मिडिल स्कूल में विकसित संकल्प यात्रा का प्रोग्राम किया गया था। उसमें निगम द्वारा मेरे को मतलब होस्ट बनाया गया था, अतिथि में मुख्य बनाया था। लेकिन जब वहाँ स्पीकर साहब आए और मेयर साहब आए तो मंच पर मेरे को कहीं भी उन्होंने बैठने के लिए नहीं बुलाया गया। तो मेरा रोज़ इसी बात को लेकर था कि भाई जब एक निगम द्वारा जब कार्यक्रम किया जा रहा है और मेरे को जब मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है, तो मेरे को वहाँ पर सीट क्यों नहीं दी जा रही अपने वार्ड में? मेरे वार्ड में ही मुख्य अतिथि मैं हूँ और मेरे को सीट भी नहीं दी जा रही। तो मेरे को वो खाली रोज़ पूछना था। और दूसरी बात ये बताऊँगा आपको मैं कि जब मेयर साहब ने वहाँ प्रोग्राम किया तो यहाँ पर मेरा नाम भी नहीं लिया कि मैं वार्ड के पार्षद ने यहाँ पर ये मांगे उठाई है नहीं उठाई है। इस बारे में मेयर साहब ने मेरे बारे में बताया ही नहीं, या तो उनको मेरे नाम के बारे में पता नहीं था, या फिर वो मेरे को वार्ड का अभयपुर का पार्षद मानते नहीं। इसी मुद्दे को लेकर मैंने ये आज सदन में सवाल पूछा था। और इसके साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि पिछले 3 साल से आप लोगों को भी पता है कि अभयपुर में पानी की, सफाई की, मतलब हर चीज़ की समस्या मतलब पूरे शहर और शहरों से ज़्यादा है, और इंडस्ट्रियल से मतलब और सेक्टरों से ज़्यादा है। और उसका मैंने मुद्दा बार बार सदन में उठाया, मेयर को भी दिया, कमिश्नर को भी लिख के दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो अफसर हैं वो मेरे को लाइट लेते हैं, वो पार्षद मानते नहीं, वो चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं मेयर का भी ये सोच है कि चलो जाने दो तो करता है साहब, हमें क्या फर्क पड़ता है।
फिर भी चलो आप काफ़ी कुछ लड़ने के बाद, कुछ करने के बाद, कुछ मतलब कि डिपार्टमेंट ने काम लगाए, काम शुरू भी हुए, काम शुरू तो नहीं हुए पर काम लगा दिए हैं। लेकिन मेरा खाली और भी अभी एक हाल में मैं बताऊंगा कि कम्युनिटी सेंटर की बात चली थी कि बजट अप्रूव हो गया है। तो मेयर साहब ने ये अखबार में ये खबर निकलवाई कि गांव वासियों की वजह से डिमांड पर अभयपुर में कम्युनिटी सेंटर का बजट बढ़ाया जा रहा है। जबकि मेयर साहब को मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, 2022 में किसान भवन हाउस मीटिंग में मैंने कम्युनिटी सेंटर की बात रखी, तो मेयर साहब का क्या जवाब था कि गांव अभयपुर में जगह ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ये कहा मेयर साहब को, मेयर साहब को जगह मैं दूंगा। जो वह जगह खाली पड़ी गई थी उस जगह को मैंने, कब्जा था उसमें बकायदा, काफ़ी हल्ला भी था, मकाने साहब भी थे उसमें, काफ़ी हल्ला भी हुआ था कि भाई राजेश ने ये तोड़वा दिया, वो तोड़वा दिया। हालांकि वो कब्जा था, उसमें मेरा कोई वो पर्सनली इंटरफेयर नहीं था, कब्जा था। और वो अगर किसी सामूहिक काम के लिए कोई काम हो रहा है तो मेरे हिसाब से कोई गलत काम नहीं है। तो मैंने फिर मेयर साहब को वहाँ पर दिखाया, मैं ये जगह पड़ी है। तो फिर बाद में तारबंदी हुई वहाँ पर। तारबंदी होने के बाद अगले मीटिंग में एजेंडे में मतलब कि कम्युनिटी सेंटर पास हुआ। पास सारा कुछ क्रेडिट होने के बाद जब लास्ट में जब फाइनल बजट ऊपर हुआ तो मेयर साहब कहते हैं गाँव वालों डिमांड पे, मतलब वहाँ पार्षद को कहीं इग्नोर कर दिया गया, पार्षद का जिक्र नहीं किया कि पार्षद ने आवाज़ उठाई थी, उसके कहने पर हमने ये काम किया। पर मेरा कहने का मतलब है कि वो खाली कम्युनिटी सेंटर की बात नहीं थी। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि वार्ड में काम नहीं होते, लेकिन जब मेयर साहब के पास जाते हैं वहाँ पे मेयर साहब कहते हैं कि वार्ड 9 में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो विकास के काम हैं। आपको मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा ना कि पिछले 3 साल से कोई काम नहीं हुआ। अब जाके काफ़ी कुछ लड़ने के बाद वो सब काम चालू हुए हैं, थोड़े बहुत अभी चालू हुए हैं। अब ये नहीं कहते कि पूरा लगे गए हैं, मतलब चालू हुए हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट मेरे साथ खुद लेते हैं कि मैं करवा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि पार्षद का कोई रोल ही नहीं है, जब मेरे साहब भी खुद मेरे वार्ड में इंटरफेयर। तो आप लोग तो सहयोगी पार्टी हैं। सहयोगी पार्टी ऊपर की है, उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं तो आप अपने सदन की बात है और मैं अपने गांव का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने गांव की बात रखूंगा, वार्ड की बात रखूंगा अपने में। वो जो पीछे उद्घाटन का वो बताओ ना। हाँ, और एक बात मैं हुआ, अभी पीछे जो उद्घाटन भी किया था उसमें भी इन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया गया था। हालांकि मैंने उसका विरोध नहीं किया, मैं चलो जान उनका अपना मैटर है, तो उन्होंने अपने उस वार्ड में किया था। हालांकि उद्घाटन मेरे वार्ड से ही किया था उन्होंने। किस पुल का? रेलवे रेलवे ओवरब्रिज की आप बात करें जो पार्षद का कहीं नाम नहीं था, पार्षद पूछा नहीं, प्रोग्राम वहीं हो रहा है। आप बताएं। आप आज जो आपसे मिलना हुआ मकसद यही था सारा। हाउस मीटिंग में जिस तरह से बातें सारी राजेश जी ने बता दी, गर्ग साहब भी आपको 2 मिनट बताएंगे। तो हमारा यही कहना था भी जो वार्ड मेंबर हैं और इनका हाउस में फैसला हुआ है, जिस वार्ड में कोई उद्घाटन होगा, कोई काम होगा, वहाँ के वार्ड की जो वो पट्टिका है उसका नाम बकायदा उसको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ दी जाएगी। लेकिन राजेश जी गरीब आदमी हैं, उनकी सोचा छोटे से क्या लेना है, बार बार इग्नोर करते हैं। और इसीलिए आज इन्होंने अपना रोष प्रकट किया। और जननायक जनता पार्टी बड़ा क्लियर कह रही है कि हम इस तरह हमारे जो गरीब हो, कोई साथी उसको इग्नोर नहीं होने देंगे। हमारी यही मांग है कि एक तो वहाँ पर सारे काम हो और पूरी इज्जत के साथ पार्षद सब ये किया जाए। दूसरी अगली जो मैं इसमें थोड़ी बात करना चाहता हूँ, मैं जो पर्सनली मुझे बड़ी पिंच हुई है, एक वीडियो भी मैं आपको दूंगा, दिखा दें। आप कौन सा वीडियो की आप बात मैं करें? दिखा रहा हूँ। 7 सरोकार ढंढोरा पिटा जा रहा है सारे शहर में, और लागू कौन करेगा उसको? ज्यादा किसका काम है? नगर निगम का। स्पीकर साहब तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लागू किसने करना है? नगर निगम ने। आप यहां से जब जाते हो महेशपुर से आप निकलते हो हाईवे की तरफ, जीरपुर की तरफ, एक मड्डी सी आती देखी हो आपने, उसके आगे एक 50 मीटर का टुकड़ा है, एक 21 सेक्टर की तरफ, इधर सेक्टर 4 हो जाता है। आज से ठीक एक महीना और 4-5 दिन पहले 27 जनवरी को मैंने एक वीडियो बना के वहाँ की पूरी मैं दिखाऊंगा आपको, मेयर को भेजी थी मैंने, ज्वाइंट कमिश्नर भेजी थी मैंने, और जो चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर भेजी थी। भाई इसी तरह ये गंद पड़ा है, हजारों गाड़ियां यहाँ से रोज निकलती है। पंचकुला सुंदर शहर हमारा, इसका भट्टा बैठ रहा है, बड़ी बेइज्जती होती है। कृपया करके इसको साफ करवा दीजिए।
मेयर ने वो देख ली। उसके बाद 27 तारीख को, इसी 27 को मैंने मेयर को, जब मैं तो रोजा तो मेरा जाना है, मेरे सेक्टर 20 में रहता हूँ, तो मार्केट इधर आए और ऑफिसर बताते हैं रोज अखरती आंखों को, फटकती आंखों को। वो वीडियो फिर मैंने खुद गाड़ी खड़ी करके फिर बनाई, सेम वही गंद, वही, और नया चीज नहीं, उसको थोड़ा जुड़ा है, वो फिर भेजी मैंने मेयर को। मेयर साहब उसको देख लिया। फिर मैंने व्हाट्सएप किया उनको भी, क्या आपने अधिकारियों को आदेश दे दिया? ये 26 तारीख की बात है, क्या आपने अधिकारियों को आदेश दे दिया? हाँ मैंने कह दिया हो जाएगा कल तक। अब फिर यानी वो जो गंद पड़ा था वो 2 महीने, वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा वो पहले 2 महीने पहले का था, वो यूं का यूं पड़ा। अब भी एक सेक्टर 20 की भेजी थी मैंने भी, ये पॉलिथीन बिखरे पड़े, आप कह रहे हो 700 का पॉलिथीन हटाना है, पशु हटाना है, पता क्या क्या जो भी है, और एक लाइन लग रही है पॉलिथीनों की। मैंने कहा हटवा दीजिए। 11-15 उस चौक पर गए, आप मैंने भेजा था आपके पास। मतलब आप ये कह रहे हो 700 करोड़ पे काम नहीं हो रहा कुछ भी? मतलब वो धरातल पर काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कहने की बातें वाई में लूटने की कोशिश की जा रही है, वो टोटली गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में आपको आप वीडियो दिखाओ, अभी दिखा रहा हूँ। गर्ग साहब तब तक आप बता दीजिए। आज हमारी एक आज की अभी की है, इधर दिखा। हाँ इधर पुराना है वीडियो काफी, आपको लोग वो अलग पहले जो था, आज अभी का। ये अभी का है। थोड़ा फेस से नीचे करो, इस तरफ फेस से नीचे करो, फेस